नाइट में कुछ ऐसे काम होते हैं घर के किचन के हमारे जो कि हमें डेली बेसिस पर करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ास करके रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना जो नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन है तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। और कुछ ऐसे छोटे और ज़रूरी काम हैं जो कि हमें ज़रूर करना ही चाहिए। तो चलें स्टार्टिंग करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है, यानी कि नाइट टाइम से डिनर वगैरह हमारा सारा हो चुका था। तो कुकिंग जो थी वो मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी। और तो उसके बाद जो आती है बारी वो क्लीनिंग की थी। तो खाना वगैरह सारा बन के फ्री हो गया था और किचन की हालत जैसे कि आप लोगों ने पहली क्लिप में देखा। तो खाना बनाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाती है। और किचन जो है वो तो आप लोगों ने मेरी देखी ही है कि काफ़ी छोटी मोटी सी मेरी किचन है। बट हाँ, जितना होता है मैं हाथ के हाथ ही सामान अपना समेटती चलती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी किचन नहीं है जो कि मैं सामान को बिखेर के चलूँ। और हाथ के हाथ सामान समेटने से एक फ़ायदा भी होता है कि बाद के जो 5 से 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा काम में जाएंगे ना, तो वो बच जाते हैं। तो कुकिंग के टाइम पे मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी मुझे मसाले के लिए डब्बे वगैरह यूज़ करने होते हैं तो वो मैं तुरंत के तुरंत उसी जगह पे रखती जाती हूँ। और जब मैं अपनी सारी क्लीनिंग से फ्री हो जाती हूँ आफ्टरनून के टाइम पे और ख़ास करके नाइट के टाइम पे, तो उस टाइम पे ना मैं अपनी किचन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। तो इससे ना हमारी जो किचन होती है वो बैक्टीरिया फ्री रहती है, प्लस हमारी मॉर्निंग काफ़ी इजी हो जाती है। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है कुकिंग के बाद, तो सबसे पहले ना मैं अपने जो चकला बेलन होता है ना उसको वॉश करके रख देती हूँ। और उसको वॉश करने के बाद फिर जितने भी मेरे गंदे बर्तन होते हैं उन्हें मैं वॉश करने के लिए एक जगह पे इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर सेकंड जो काम होता है मेरा वो होता है किचन का जो काउंटर टॉप है, गैस स्टोव है, ऊपर की जो स्लिप है उसको क्लीन करना। मैंने यहाँ पे एक अपना DIY स्प्रे बना के रखती हूँ किचन क्लीनिंग के लिए। और ये जो स्प्रे है वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है किचन क्लीनिंग में। गैस स्टोव पे जितने भी चिकनाई के दाग लग जाते हैं, चिकनाई वगैरह आ जाती है काउंटर टॉप पे, तो वो सारी ना ये इजीली साफ़ कर देता है और मुझे ज़्यादा इसमें एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते। साथ ही माइक्रोफाइबर का मैं एक कपड़ा रखती हूँ, यानी कि छोटी सी टॉवल है माइक्रोफाइबर की, तो उससे भी मेरी जो किचन की क्लीनिंग है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। तो मैंने ऊपर की जो स्लिप थी सबसे पहले उसको क्लीन कर दिया, साथ में फिर जो गैस स्टोव थी उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। डे में मैं एक बार को इस चीज़ को स्किप कर देती हूँ, बट नाइट टाइम पे मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप नहीं करती। गैस के नीचे का जो भी हिस्सा होता है उसको अच्छे से क्लीन करना और गैस के सामने की जो वॉल है उसको अच्छे से क्लीन करना। क्योंकि छोटी सी मेरी जो स्लिप है, यानी कि काउंटर टॉप है मेरा छोटा सा है, तो मैं जब भी इसमें सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो मसाले के हल्के फुल्के छींटे वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए नाइट में मैं कोशिश करती हूँ कि बस मुझे एक वाइप करना होता है। और जब हम इस तरह से ये काम डेली करते रहते हैं ना तो किचन हमारी इतनी चिकनी भी नहीं होती, यानी कि जो वॉल वगैरह होती है। तो बस मैंने अपने काउंटर टॉप को, स्लिप को, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी आती है कि जो भी मेरे बर्तन पहले के वॉश करे हुए थे तो वो सारे में यानी कि सूख जाते हैं इतने टाइम तक। तो मैं बस सारे बर्तनों को निकाल के और उनको रख दूँगी उन्हीं की जगह पर, यानी कि जचा दूँगी अच्छे से। क्योंकि ना अब मुझे बर्तन वॉश करने हैं और इन्हीं बर्तनों में मैं वॉश करे हुए बर्तन रखूँगी। तो इन बर्तनों में ना पानी के दाग आ जाएंगे, तो इस वजह से जो भी बर्तन होते हैं वो मैं हाथ के हाथ ही दूसरे बर्तन वॉश करने से पहले जो सूखे हुए बर्तन होते हैं उन्हें उन्हीं की जगह पर रख देती हूँ। इससे ना बास्केट भी काफ़ी भरी हुई नहीं लगती और जो बर्तन हैं वो भी अपनी जगह पर रहते हैं। फिर बारी आती है जितने भी गंदे बर्तन, यानी कि डिनर में जो इस्तेमाल हुए थे खाना बनने में कुकिंग के टाइम पे, और जिन बर्तनों में हमने खाना वगैरह खाया था, तो वो सारे बर्तन जो हैं वो मैं यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो बर्तनों को वॉश करने से पहले, यानी कि साबुन लगाने से पहले ना मैं बर्तनों की जो भी जूठन होती है ना वो पानी से पहले नॉर्मल वाटर से मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद ही साबुन यहाँ पे लगाती हूँ। क्योंकि अगर हम लोग ना गंदे यानी कि जो झूठे बर्तन है उसमें स्क्रब कर लेंगे डायरेक्ट, तो स्क्रब में ना काफ़ी सारी जो गंदगी वगैरह है वो भर जाती है।
तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले बर्तनों को एक बार नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उस पर साबुन वगैरह लगाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कितने लोग हैं जो कि बर्तनों को वॉश मेरे जैसे करते हैं। और साथ ही ना मेरे पास कोई भी सिंक एरिया नहीं है, यानी कि मेरी छोटी सी किचन है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मेरा होम टूर देखा है, तो उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है कि किस तरह से मेरा घर और किचन है। तो किचन की यानी कि कोई भी सिंक एरिया ना होने की वजह से मैं यानी कि किचन के सामने ही फ़र्श पर ही बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद जो एरिया होता है ना, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपकी किचन बड़ी है, आपके पास सिंक एरिया है, तो फिर काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। जो भी बर्तन हो हाथ के हाथ आप उन्हें वॉश करके रखती जाएं, जिससे ना आपके ढेर सारे बर्तन नहीं होंगे। और ख़ास करके ना रात में तो बिल्कुल भी आप लोग अपने गंदे बर्तनों को ना छोड़ें, अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि रात भर झूठे बर्तन जो हैं वो सिंक एरिया में पड़े रहेंगे, प्लस गंदगी वगैरह भी होती है, और साथ ही काफ़ी जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपते हैं। और जो भी आपका सिंक एरिया है, तो आप कोशिश करें कि बर्तनों को वॉश करने के बाद सिंक एरिया में भी एक स्क्रब लगा दें, उसको अच्छे से क्लीन कर दें, जिससे कि जो भी बर्तनों की चिकनाई वगैरह सिंक में लग जाए तो वो साफ़ हो जाए। साथ ही फिर यहाँ पे बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, उस एरिए को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो अब बारी आती है किचन में झाड़ू लगाने की, क्योंकि गैस स्टोव वगैरह मैं क्लीन करती हूँ, तो उस टाइम पे ना जो गैस स्टोव की और काउंटर टॉप की हल्की फुल्की सी जो गंदगी होती है ना, वो फ़र्श पे गिर जाती है। तो मैं इसी टाइम पे ही अच्छे से किचन में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और जो कचरा होता है, तो मेरी आदत है कि नाइट टाइम पे अपनी किचन में से जितना भी कचरा है, उस कचरे को निकाल के मैं बड़े डस्टबिन में रख देती हूँ। तो किचन में मेरा एक छोटा सा डस्टबिन रहता है, और किचन का जो भी कचरा होता है ना, तो वो मैं इसी डस्टबिन में डाल देती हूँ, और नाइट टाइम पे निकाल के बड़े डस्टबिन में इसको फिर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। साथ ही जो भी बोतलें वगैरह होती हैं ना, पानी की जितनी भी बोतल्स होती हैं, तो वो रात भर बिखरी रहेंगी और फिर मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है, तो इसी टाइम पे मैं उनको भी फिल करके रख देती हूँ। अच्छा, ये काम ना कंपलसरी मेरा ही नहीं है, कभी कभी हस्बैंड भी मेरे भर देते हैं जितनी भी बॉटल्स होती हैं। बट हाँ, किचन की जो बॉटल्स होती है, तो उसकी तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे पता है कब खाली है और कब नहीं। तो मॉर्निंग के लिए मैं किचन में भी एक बॉटल्स भर के रखती हूँ, जो कि मुझे कुकिंग में बार बार बाहर ना जाना पड़े। साथ ही फिर यहाँ पे लास्ट जो मेरा काम होता है, वो किचन में मॉपिंग का होता है। अच्छा, तो मॉपिंग जो होती है ना, वो मैं डेली नहीं करती। कभी कभी जब जो फ़र्श ज़्यादा चिकना हो जाता है ना, कि कोई कोई टाइम कुकिंग ऐसी होती है कि जो कि चिकनाहट वगैरह फ़र्श पे आ जाती है, तो उस टाइम में नाइट में ही उसको क्लीन कर देती हूँ, मॉर्निंग के लिए नहीं छोड़ती। वरना मॉपिंग वाला जो काम होता है वो मेरा बिल्कुल भी डेली का नहीं होता। हाँ, बट आज मैंने किया तो आप लोग के साथ शेयर किया है। बाकी का फर्श जिस दिन चिकना होता है ना, सिर्फ उसी दिन मैं यहाँ पे मॉपिंग नाइट में करती हूँ। उसके बाद जितनी भी टॉवल्स वगैरह होती हैं, उनको भी मैं इसी टाइम पे ही क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग तक वो सूख जाएँ और नेक्स्ट डे अच्छे से काम आ जाएँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि मैं सिर्फ फ्राई पैन में पानी रख देती हूँ, और इसको मुझे 50% गर्म करना होता है, यानी कि बॉयल नहीं लेना है, सिर्फ गर्म करना है। उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप मैं यहाँ पे हैंड वॉश की ऐड कर देती हूँ, को अच्छे से स्पून की हेल्प से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही मेरी 2 टॉवल्स होती हैं किचन में, जो अक्सर करके गंदी हो जाती हैं। एक तो क्लीनिंग की होती है, और एक दूसरी टॉवल होती है मेरी, जो कि मैं कुकिंग के टाइम, यानी कि कटिंग, चॉपिंग और रोटी वगैरह बनाना, तो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो दोनों टॉवल्स को ही मैं यहाँ पे इस गर्म पानी में डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट में ही इन टॉवल्स की जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर आ जाती है, और मुझे बस ऐसे ही हाथ से रगड़ के और साफ़ पानी से वॉश करके इनको सुखाना होता है। आप एक बार इस तरह से धो के देखिएगा, यकीन माने आपकी जो टॉवल्स हैं वो इजीली क्लीन हो जाएंगी, बिल्कुल भी आपको ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन टॉवल्स की जो चिकनाई होती है ना, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाती है, तो मुझे इसके लिए ब्रश नहीं लगाना पड़ता, बस ऐसे ही हाथ से वॉश करना होता है।
और इसी टाइम पे ही मैं नेक्स्ट जो नया सेट होता है ना नेक्स्ट डे के लिए, वो भी निकाल के मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 2 टॉवल्स रहती हैं, एक क्लीनिंग के लिए होती है और एक बड़ी टॉवल्स होती है जो कि मैं कटिंग चॉपिंग के लिए काउंटर टॉप पे लगाती हूँ। तो बस दोनों सेट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और अब मेरी जो किचन की क्लीनिंग है यानी कि नाइट रूटीन जो होता है, तो ये सारे काम मेरे 20 टू 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मेरी जो किचन है वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाती है। इसमें ना मेरे 2 फ़ायदे रहते हैं कि जो किचन में बैक्टीरिया, कीटाणु, जर्म्स वगैरह हैं वो नहीं पनपेंगे, चींटी, कॉकरोच नहीं आएंगी। और साथ ही दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठ कर आऊँगी तो मेरी जो मॉर्निंग है वो स्ट्रेस फ्री होगी, काफ़ी इजीली स्मूथली मेरी जो मॉर्निंग है वो निकल जाएगी। मुझे सिर्फ कुकिंग करना होगा। इसी टाइम पर ही ना मुझे जो भी नेक्स्ट डे के लिए भिगोना होता है तो वो सामान भी मैं इसी टाइम पे ही भिगो के रख देती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अगर आज आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।